बीजेपी को हराने की नीयत से मुसलमान दूसरी पार्टियों को वोट देते जा रहे हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है, क्या बीजेपी का जुल्म कम हो रहा है? मुसलमान बीजेपी की परेशानियों से, जुल्म से बच रहे हैं, या बीजेपी का जुल्म बढ़ता जा रहा है और मुसलमान परेशान होते जा रहे हैं, मुसलमानों की परेशानियां बढ़ती जा रही हैं? तो सवाल ये पैदा होता है कि बीजेपी को हराने की नीयत से मुसलमान कांग्रेस पार्टी को, समाजवादी को, आरएलडी को, नीतीश कुमार को, आरजेडी को और किस किस पार्टी को वोट देते जा रहे हैं, मगर जुल्म थमता नहीं है। मुसलमान बीजेपी के जुल्म की चक्की में पिसते जा रहे हैं। तो उन्हें वोट देकर के क्या होता है, क्या फायदा होता है? बीजेपी को हराने की नीयत से कोई फायदा हो रहा नहीं हो रहा है। तो उन्हें वोट देकर के फायदा क्या हुआ? बीजेपी को हरा करके क्या फायदा? उससे बेहतर क्या है, अपने ऊपर भरोसा करो, अपने आप को मजबूत करो, अपनों में नेता पैदा करो। कब तक दूसरे पर भरोसा करोगे? कब तक तुम्हारे हुकूक के लिए दूसरे लड़ेंगे? तुम चाहते हो तुम्हारे हक के लिए आरजेडी लड़े? तुम चाहते हो तुम्हारे हुकूक के लिए नीतीश कुमार लड़े? तुम चाहते हो तुम्हारे हक हुकूक के लिए कांग्रेस लड़े? तुम चाहते हो तुम्हारे हक हुकूक के लिए आरएलडी लड़े? तुम चाहते हो तुम्हारे हक हुकूक के लिए समाजवादी लड़े, बहुजन पार्टी लड़े? क्यों? तुम में दम नहीं है, तुम लड़ नहीं सकते, तुम्हारे अंदर नेता नहीं है। अगर तुम अपने बारे में सोचते, अपना नेता बनाते, तो तुम आज मजबूत हो जाते और तुम्हारा नेता तुम्हारे हक हुकूक के लिए लड़ता, तो आज बीजेपी के जुल्म की चक्की में तुम नहीं पिसते। दूसरे लोग नहीं चाहते हैं, मानो ये बात, दूसरे लोग नहीं चाहते हैं कि मुसलमानों में कोई नेता पैदा हो और मुसलमान मजबूत हो जाए। इसलिए कि जब नेता पैदा होगा तो मजबूती आएगी। हमारा नेता पैदा होगा, हम मजबूत होंगे। दूसरे लोगों में बड़े बड़े नेता हैं, वो उनकी कौम मजबूत है, उन पर जुल्म होता है? नहीं होता है। तुम्हारा नेता नहीं है, तुम पर जुल्म हो रहा है। और वो लोग भी चाहते हैं कि तुम्हारे अंदर नेता पैदा ना हो, हमें वोट मिलता रहे, हम उन्हें ठगते रहें, और तुम ठगे जा रहे हो। तुम बीजेपी के जुल्म की चक्की में पिसते जा रहे हो, मगर तुम्हें शर्म नहीं और तुम्हें कुछ भी एहसास नहीं है। तुम्हारे अंदर इल्म की कमी है। जब तुम अपना नेता बनाना चाहते हो तो कहते बीजेपी की बी टीम है, बेशरम मुसलमान। बीजेपी की बी टीम, बीजेपी क्या करती है? सताती है, नफरत की राजनीति करती है। तुम्हारी मस्जिद से लाउड स्पीकर को उतारा जाता है, तुम्हारी मस्जिद पर क्या भगवा झंडा फहराते हैं, गाय की बात करते हैं, और तुम पर क्या कहते तलाक की बात करते हैं, वगैरह वगैरह तुम्हें सताते हैं। तुम जिस नेता पर, यानी असदुद्दीन ओवैसी पर तुम जो शक करते हो कि बीजेपी की बी टीम है, वो ऐसा करते हैं। अरे तुम्हें ठगा जा रहा है बेशरम मुसलमान, तुम बेवकूफ़ बनाया जा रहा है कि तुम शक में पड़ो और तुम उन्हें अपना नेता ना बनाओ। वो जीते हारे उन्हीं को वोट करो। और अभी देखो, गठबंधन करने के लिए जा रहे थे ओवैसी साहब, गठबंधन में साथ नहीं लिया। क्यों? गठबंधन में साथ लेंगे तो हिंदू मुस्लिम सबका वोट मिलेगा, गठबंधन से अलग रहेगा तो सिर्फ मुसलमान ही वोट देंगे, और मुसलमान के वोट से वो जीत नहीं पाएंगे। तुम्हारा वोट पसंद है मुसलमानों, तुम्हारे वोट उन्हें पसंद है, तुम्हारा नेता उन्हें पसंद नहीं है। तुम मुसलमान हो, अब पता नहीं ओवैसी साहब को ये मुसलमान मानते हैं या नहीं मानते हैं। इसलिए जहन हटाओ, अपना दिमाग में गोबर भर करके मत रखो, भेजा रहने दो। अपने आप को मजबूत करो, अपना नेता पैदा करो, तुम्हारे अंदर ताकत पैदा होगी। कब तक दूसरे के सामने हाथ फैलाते रहोगे? अरे दूसरे तुम्हारी मदद उस वक्त करेंगे जब उनको मौका मिलेगा, जब उन्हें फुर्सत होगी। सब अपनी फिक्र करते हैं, तुम्हें अपनी फिक्र नहीं है। तुम चाहते हो वो तुम्हारी फिक्र करे। कितने बेवकूफ हैं, हम हैं तुम। दूसरा तुम्हारी फिक्र कर गया, या वो जो तुम्हारा है? कैसे समझाऊं तुम्हें? वो तुम पर थूक रहे हैं, तुम चाट रहे हो। सोचो अल्लाह के बंदो, अपने आप पर भरोसा करोगे, मजबूत होगे। उठ कि अब बस में जहां का और ही अंदाज है, मशरिक़ व मगरिब में तेरे दौर का आगाज है। तुम क्या नहीं कर सकते हो? सब कुछ कर सकते हो। अंग्रेज़ों की ऐवानों में भूचाल पैदा करने वाले मुसलमान आज बीजेपी के डर से दूसरे पर भरोसा किए हुए हैं, दूसरे से ये मदद चाहते हैं कि वो उनकी तरफ से जो है वो बीजेपी से लड़े। है? तुमने अंग्रेज़ों की हालत खराब कर रखी थी, अपने कदमों पर खड़े नहीं हो सकते, दूसरे पर भरोसा कर रहे हो। अपने आप पर भरोसा करो। सोचो, उस खरगोश की तरह
जिसके पीछे एक मोटा तगड़ा कुत्ता पड़ गया था खरगोश को पकड़ने के लिए। खरगोश ने दूसरे पर भरोसा किया, बकरी जी मेरी मदद कीजिए। बकरी ने कहा हम मदद नहीं कर सकते। घोड़ा जी मेरी मदद कीजिए। अरे हम नहीं कर सकते। गाय जी आप मेरी मदद कीजिए। सब ने इनकार कर दिया। खरगोश ने कहा धत तेरी के। उसके बाद जो है उड़ान भरी, इतना तेज दौड़ा, कुत्ता उसे पकड़ ना सका। क्या सबक मिलता है? भरोसा कीजिए, अपने आप को मजबूत कीजिए। हमारी तादाद, मुसलमानों की तादाद, मुसलमानों की संख्या देश में कम नहीं है, बहुत ज़्यादा है। सब जो अपने अपना नेता बना लिए हैं। हम दूसरे के नेता को अपना नेता समझ रहे हैं और वो हमें बेवकूफ़ बना रहे हैं। वोट और मुसलमान सब में बटे हुए हैं। आरजेडी मुसलमान, आरएलडी मुसलमान, जेडीयू मुसलमान, बीजेपी मुसलमान, कांग्रेस मुसलमान, समाजवादी मुसलमान, अलग अलग क्वालिटी और अलग अलग डिजाइन के मुसलमान। और एमआई पार्टी के मुसलमान, नो, वो तो बीजेपी की भी टीम है। थूकना चाहिए इससे मुसलमानों के दिमाग पर। धोखा में डाला जा रहा है, धोखा में, कि कहीं मुसलमान देश में मजबूत ना हो जाए, फिर पहले की तरह वो मजबूत ना हो जाए। तुम्हारी मजबूती नहीं चाहते हैं, इसलिए आरजेडी वाले खींच कर रखे हैं डोरी, कांग्रेस वाले तुम्हारे पाँव में डोरी लगा करके कुछ खींच कर रखे हैं, कुछ आरजेडी वाले, कुछ समाजवादी वाले, कुछ बहुजन पार्टी, कुछ जो है बीजेपी, चारों तरफ से तुम्हारी टांग में रस्सी दे करके खींच रहे हैं। तुम खड़े रह पाओगे? खड़े रह पाओगे? और तुम अगर कोई सहारा लेने जाते हो ओवैसी साहब की पार्टी की तरफ, खतरा है, खतरा है, खतरा है, खतरा है, ओवैसी को पकड़ोगे तो जान नहीं बचेगी। ये हालत है मुसलमानों की। सोचो सोचो सोचो। ओवैसी साहब के पास पैसे की कमी नहीं है। वो चाहते हैं कि मुसलमानों को ठगा ना जाए, मुसलमान मजबूत हो। इस वजह से तुम्हारी फिक्र कर रहे हैं। तो तुम सोचते हो कि फलां है। कितने लोग ओवैसी साहब को गाली देते हैं मुसलमान। अभी कुछ दिन पहले एक साहब ने क्या क्या कह दिया कि ओवैसी ऐसे हैं, वो फलां है, ये है, और मौलवी लोग ओवैसी को पकड़े हुए हैं। मौलवी लोग नहीं पकड़ेंगे तो कौन पकड़ेंगे? वो आगे पीछे सब कुछ समझते हैं, वो अंदर तक समझते हैं। तुम तो ढोल हो ना, तुम्हें क्या पता है? तुम जाहिल हो, निरक्षर हो, आता पता कुछ नहीं, दूसरे की बात सुन करके अपनों पर शक करते हो। फिर मैंने उसकी पकड़ की, एक भी जवाब नहीं दे सका। जब तक मैं बोलता रहा वो खामोश रहा। आज 27 अगस्त 2025 है, 12 बजे के करीब एक मुसलमान ने ओवैसी साहब को मेरे सामने गाली दे दिया। मैंने उसकी पकड़ की और ऐसी गिरफ्त की, लाजवाब हो गया। जवाब नहीं दे सका। अनाड़ी को क्या पता, जो सुनता है बस, आता पता तो कुछ नहीं है, आगे पीछे ना सोचता है, ढोल है ढोल। अल्लाह के बंदो सोचो, सोचो मुसलमानों, अपने आप को मजबूत करो और अपना नेता मजबूत करो। हमारे हक की बात करने के लिए हमारे अंदर नेता होना चाहिए, तब हम मजबूत होंगे। ओवैसी साहब से बेहतर कोई नेता नहीं हो सकता। इसीलिए ओवैसी साहब को कोई गठबंधन में लेने के लिए तैयार नहीं है कि गठबंधन में लेंगे तो वो जो दहाड़ेंगे ना, पढ़े लिखे बैरिस्टर है ना, सारे नेता फीके पड़ जाएंगे उनके सामने। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब उन्हें वोट दे करके उन्हें मजबूत बना लेंगे। सीएम बन जाएगा बिहार का, सब नीचे आ जाएंगे। ये दूसरों को बर्दाश्त नहीं है, इसलिए कहते बीजेपी की टीम, बीजेपी की टीम, बीजेपी की टीम। ओवैसी साहब जो 4-5 सीट लेके क्या करेंगे? क्या करेंगे? उसी से तुम्हारी हालत खराब है। ऊपर से बोल रहे हो, अंदर से बेचैनी है तेरे अंदर। तो मुसलमानों आगे बढ़ो और अपने आप को मजबूत करो। उठ, क्या बज़्म में जहाँ का और ही अंदाज है, मशरिक़ व मगरिब में तेरे दौर का आगाज़ है। मौका है, अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मत मार, अपने आप को मजबूत बना। अभी अगर नहीं सोचोगे, अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मार करके खुद अपने आप को अपाहिज, लंगड़ा, लूला बना करके रख दोगे। शायद कि मेरी बात समझ में